हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। आज मैं उन विद्यार्थियों के लिए क्लास लेके आया हूं जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है ना, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, जिन्होंने इंग्लिश का 100 मार्क्स का इंग्लिश रखा हुआ है और अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देने वाले हैं। इंग्लिश का फरवरी में एग्जामिनेशन देने वाले हैं बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, ये 12 के स्टूडेंट्स है ना। तो उनके लिए ये क्लास है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। आपको मालूम ही होगा कि ऑब्जेक्टिव कुल 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है। अगर मेरी क्लास को आप रेगुलरली इसी प्रकार क्लास को तो जरूर 30 से 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको टकरा जरूर जाएगा ही जाएगा। इसीलिए क्लास को एकदम ही स्किप नहीं करना है, इस सेशन को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेके आया हूँ। कुल 12 क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ऑब्जेक्टिव है ना, 1 मार्क का। तो इसको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन है हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना। क्या है क्वेश्चन? हु रोट इंडियन एंड सिविलाइजेशन कल्चर, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर किसने लिखा है? तो ये लिखा है महात्मा गांधी ने। हाँ, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, ध्यान से इसको याद कर लेंगे। हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, है ना। यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब होगा र्यून। इसका उत्तर क्या होगा? र्यून फॉर इंडिया, RUIN, र्यून फॉर इंडिया। इसको नोट डाउन कर लेंगे, याद कर लेंगे। अब आगे है द सिविलाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 3 है द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इन्वॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो ये इसका उत्तर होगा, इसका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये लाइन जो है द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर, है ना। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इसका उत्तर होगा ग्लोरी। इसको नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कि डैश वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू, डैश वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू, है ना, डैश वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। तो आवर एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज, तो इसका उत्तर हो जाएगा आवर एंसेस्टर्स, आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, ठीक है ना। तो यहाँ होगा उसका उत्तर आवर एंसेस्टर्स। चूंकि इसके 4 ऑप्शन रहेंगे एग्जामिनेशन में और एक ऑप्शन चूज करना है, तो ये मैंने उत्तर ही लिख दिया है, तो इसको ध्यान में रखना है इस बात को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? डैश वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, यानी आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये किताब लिखा गया है, ये किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये है महात्मा गांधी, इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय महात्मा गांधी, राइट, ठीक है। A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor। ये लाइन जो है, ये लाइन किसके द्वारा लिया गया है? तो ये इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के द्वारा से लिया गया है ये लाइन। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये इसका उत्तर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अब क्या है? आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, है ना। तो ये लाइन लिया गया है किससे? तो ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो इसका उत्तर होगा, आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है
द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम इज फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये भी लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको नोट डाउन कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम इज फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। कौन, किसको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, महात्मा गांधी को। तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी वेंट टू चंपारण। गांधी जी चंपारण कब गए थे, तो गांधी जी चंपारण गए थे, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1970। तो 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे, तो इसका उत्तर होगा 1970। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1970, राइट। अब सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंपल लिविंग, ठीक है ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इसका उत्तर होगा इंडियन सिविलाइजेशन। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है। इस प्रकार मैंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से कुल 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो 2025 में होने वाले एग्जामिनेशन के लिए, यानी बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन या 12 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गेस क्वेश्चन है, कुल 12 गेस क्वेश्चन है। इसी प्रकार मैं नेक्स्ट वीडियो में गेस क्वेश्चन लेकर आऊँगा, है ना, मोस्ट VVI क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना, धन्यवाद।